friends, welcome you all my YouTube channel Raushi Forums. Friends, I am going to solve the remaining questions of the SSC 2014 सिविल इंजीनियरिंग पेपर। तो आज हम शुरू करेंगे 51 से। ठीक है, मैंने 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि इन सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन L सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL of intensity W km per meter over its entire length, the maximum bending moment is given by the expression। देखिए फ्रेंड्स, हमको निकालना है, तो हम बिल्कुल डिटेल बताएंगे आपको, इसलिए आप ध्यान से बने रहिए। ठीक है, हम बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए ध्यान से, ये देखिए यह सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपका हिंज है, ठीक है, ये रोलर है, ध्यान रखिए, तभी तो रहेगा ना स्टेबल पे, नहीं तो दोनों को हम क्या कर दें, रोलर कर दें तो स्टेबल नहीं रहेगा, या फिर हिंज करें तभी सही है। चलिए, तो यहाँ पे वर्टिकल हम लोग लेंगे, वर्टिकल सपोर्ट आएगा, वर्टिकल सपोर्ट, और लोडिंग क्या है, लोडिंग है UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, UDL। अब ध्यान देखिए, अब टोटल लोड कैसे निकलता है, इंटेंसिटी इनटू ओवरऑल द स्पैन एट डिस्टेंस वेर इट इज स्प्रेड। ओके, तो ध्यान रखिए, तो ये L है, टोटल लेंथ L है, और ये W है, तो W किलोमीटर पर मीटर। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा W × L हो जाएगा टोटल लोड। ठीक है, अभी क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी कि ओवरऑल स्पैन फैला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक आपका WL/2 हो जाएगा और दूसरा आपका WL/2, दोनों आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, WL/2। अब देखिए, ये तो क्या है, ये तो रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये W टोटल लोड हो गया, ये टोटल लोड है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए WL²/2, अब ये क्या है, WL² रखा है, और ये दो ऑप्शन दिए हैं, दो में से एक सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो अब हमको मैक्सिमम मोमेंट निकालना है। मैक्सिमम हमेशा आपको पता है कि जब मैक्सिमम लोड यहाँ पे लाई करता है, इसका UDL का, यहाँ पे मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, देख लेते हैं मैक्सिमम मोमेंट को। तो यहाँ पे लोड निकाले, मिडिल पे कैसे निकलेगा बताइए, मिडिल पे कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखिए, अगर इसका CF डायग्राम अगर बनाते हैं तो आपको पता क्या है, जब लोडिंग कांस्टेंट होती है, ये क्या है, लोडिंग कांस्टेंट ही तो है ना, UDL क्या है, ओवरऑल स्पैन क्या है, कांस्टेंट लोडिंग है, तो कांस्टेंट लोडिंग का पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब अगर SFD बनाते एक हम क्या, एक डिग्री हम बढ़ा देते हैं, यानी कि SFD में x⁻1 हो जाएगा, यानी कि लीनियर बन जाएगा, और BMD में पावर बढ़ाइए 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻2, यानी कि पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए ध्यान से, पैराबोलिक हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, जब हम यहाँ तक निकाल लिए, तो अब क्या, इससे हम निकाले मोमेंट, देखिए निकालिए, यहाँ पे लिए ये आपका हाफ सेक्शन पे L/2 पे, ये WL/2 इसका रिएक्शन था, बताइए, तो WL/2 इंटू L/2 माइनस ये W का है, तो W इंटू L/2 इंटू इसका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ L/2। ठीक है, तो ये आपका W²/8 हो जाएगा, क्या होगा, W²/8 W²/4 माइनस W²/8, यानी कि W²/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो E एंड पोरोसिटी N इज गिवन बाय। ध्यान के फ्रेंड्स, दोनों में क्या रिलेशनशिप, उसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि N बराबर क्या होता है, देखिए N बराबर होता है E/1 + E। ठीक है, E/1 + E हो जाता है, तो यहाँ से E बराबर क्या होता है, E बराबर हो जाएगा N × 1 + C हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैं सवाल के लेक्चर में बताऊँगा अच्छे से, फिलहाल मैं क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, आता है, when 1 centimeter of a map represents 10 meter on ground, the representative fraction of the scale is। यानी कि फ्रेंड, हमको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना, RF स्केल का टाइप होता है RF स्केल, प्लेन स्केल। ठीक है, वैसे निकालते हैं। तो RF स्केल क्या, RF स्केल कोई भी स्केल क्या होता है, डेफिनेशन स्केल होता है कि डिस्टेंस अपॉन, यानी मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैप पे क्या दिया, मैप दिया 1 सेंटीमीटर दिया है, और ग्राउंड पे क्या 10 मीटर है, तो इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 इन 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
A simply supported beam of span L is loaded with a downward uniformly distributed load of intensity W over the entire length. Which of the following orientation of T beam is preferred to? देखिए फिर टी बी में कौन सा ओरिएंटेशन सही रहेगा? अगर इस पर आप लोड लगाते हैं, अगर ये ऐसे बनाए, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, लंबा ऐसे करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, इस पर लोड ऐसे लगाएंगे तो ये तो ऐसे ओवरटर्न कर जाएगा। इसको अगर इस पर अगर लोड लगाते हैं तो ये क्या है, ये ऐसे बकलिंग कर जाएगा। इस पर लोड आती भी सेम ऐसे कर जाएगा ओवरटर्न। तो हमको ये इस पर अगर लोड लगाती है आपका वेस्ट सेक्शन, तो वैसे हम टी सेक्शन जब भी सॉल्व करते हैं, सेंटर निकालते हैं, तो हम लोग ये वाला टी सेक्शन लेते हैं ना, क्योंकि ये सूटेबल होता है, सबसे बेस्ट। तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाई अमाउंट इक्वल टू, ध्यान की फिर इसको बनाते हैं हम लोग, लाइन बनाते हैं। तो ये आपका ये लाइन हो गया, और ये आपका ये डाटम हो गया, ठीक है, ये दिखा है, ये डेटम हो गया, डेटम एक हॉरिजॉन्टल जिसका आर हमको पता होता है, हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ मटेरियल में। ये डेटम लाइन हो, यहाँ से जेट हाइट पे जो कि क्या इसको बोलते हैं एलिवेशन है। यहाँ से पाइप ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पाइप फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। ये प्रेशर पी अपन गामा होता है, प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं, HGL बोलते हैं इसको। इसके जस्ट पैरेलल ही होता है ना, कि इसके जस्ट पैरेलल होता है कि नहीं कि इधर बना दे। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी लाइन। तो क्या बोला है? एबव द ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इस लाइन के ऊपर ये क्या होता है? ये आपका वेलोसिटी तो होता है ना, v²/2g होता है, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हीट, तो कौन सा इसका हो गया आपका? इसका वेलोसिटी यानी कि आपका सी हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। डायमीटर ऑफ अ रिबिट होल इज मेड लार्जर दैन द डायमीटर ऑफ द रिबिट बाय, देखिए रिबिट होल जो होता है, जो डीना टर्म होता है, जिसको बोलते हैं होल डायमीटर। तो होल डायमीटर क्या होता है? वो होल डायमीटर क्या, जो रिबिट का डायमीटर होता है, रिबिट का प्लस आपका जो हम लोग एक्स्ट्रा होल करते हैं, तो उससे उसका अमाउंट बढ़ जाता है, वो अमाउंट, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये वाला जो वैल्यू होता है, ये हम लोग देखते हैं पैरामीटर्स होता है कि 25% से कम रहेगा तो 1.5 ऐड करते हैं, और 25% ज़्यादा होता है तो हम लोग 2 ऐड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ 1 तो है नहीं, तो आपका डी वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। स्टील में होता है ये है टॉपिक। देखिए, अ फ्लाई ओवर सेग्रीगेट ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू, अ फ्लाई ओवर सेग्रीगेट यानी फ्लाई ओवर कैसे सेग्रीगेट करता है ट्रैफिक को, ग्रेड में, स्पीड में, डायरेक्शन कैसे करता है? तो ध्यान रखिए, जब भी फ्लाई ओवर मान लीजिए ये पेमेंट है ऐसे क्या, ठीक है, यहाँ से है, तो फ्लाई ओवर ऐसे बना ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा ग्रेडियंट चेंज हो गया, एक स्लोप पे ऐसे बंद के ऊपर जाता है ये ग्रेडियंट, तो वो ग्रेड पे चेंज करता है ना, ग्रेड पे उसको सेग्रीगेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू, तो रिक्वायर्ड टू क्या आता है? कौन सा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी? ये क्या पहला ऑप्शन क्या देखिए, पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रिक मोटर पर पंप, बिल्कुल गलत है। हाइड्रो टर्बाइन पर जनरेटर, ये हो सकता है सही। हाइड्रो टर्बाइन पर इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी नहीं सही। पंप, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ वाटर रीचिंग द फार्म टू वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स, तो सोर्स से जितना वाटर डिलीवर्ड हुआ और फार्म तक कितना रीच हुआ, उसको बोलते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। क्रॉप इल्ड टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द फील्ड, कितना उसमें फील्ड हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, वो आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या सी है? वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन रूट जोन, वाटर स्टोर इन रूट जोन टू द वाटर डिलीवर टू द फूड, तो कितना स्टोर हुआ रूट जोन में, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो क्या बोला ये क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन में? ये दिया है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि इरिगेशन एफिशिएंसी, तो वाटर एक्चुअली यूटिलाइज बाय द ग्रोइंग क्रॉप्स टू द वाटर डिलीवर्ड, तो ये आपका बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज 2.09, 0.8, 1.09, द करेक्ट आंसर इज 1.09। ओके फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये देखिए इसका जो होता है रेंज होता है फ्रेंड्स, देखिए 0.97 से 1.02 होता है ना, ये एग्जैक्ट ये होता है, बट अब ये होना तो यही चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें जो क्या जो आंसर किया था उसमें ये सही था, तो ये ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल ये द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ध्यान के फिर नॉर्मल स्ट्रेस का और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो वो क्या होता है?
अब पता है कि जब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे होके ऐसे ब्रेक होता है। तो इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक है, ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, और सॉरी ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, आपका इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट के भीतर क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में तो क्या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, एसपी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, ठीक है। अगर शियर का दिया होता है, यहाँ के नॉर्मल के यहाँ शियर रहता है, नॉर्मल के यहाँ शियर होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, शियर एक्सेस होता है। तो ऑप्शन नंबर शियर की जगह शियर मॉडुलस हो जाता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, पॉइजन रेशियो होता है कि म्यू को क्या उसकी म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू को क्या होती है, देखिए कि लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है म्यू, कोई इसकी नहीं होता, ठीक है, म्यू क्यों। चलिए बल्क मॉडल्स क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। बल्क मॉडल, तो बल्क मॉडल जो होता है कि हम इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको होता है सिग्मा एंड डायरेक्ट स्ट्रेस ना डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज बल्क मॉडुलस। आगे बढ़ते हैं 62 पे। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल्स। तो जब सैंड आ गया फ्रेंड्स, सैंड में कोहेजन तो होता नहीं, ठीक है, कोहेजन तो होता नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। मरीन सॉइल तो होगा नहीं, एक्सपेंस सॉइल तो एक्सपेंस करेगा ही नहीं, तो एलोबियल आपका सही है, एलोबियल सॉइल, ओके फ्रेंड्स। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन अ बीम सब्जेक्टेड टू ओनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, केवल यूडीएल लोड लगा हुआ है तो उसका बेंडिंग मोमेंट का शेप क्या होगा, ये बताया था आपको कि जब लोडिंग कांस्टेंट रहता है, जब लोडिंग जो है कि जब कांस्टेंट रहे तो एस एफ डी एक डिग्री हम बढ़ा देंगे, एस एफ डी एक डिग्री बढ़ा देंगे, यानी अगर एक्स पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 हो जाएगा, और बी एम डी जो होता है वो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2, यानी पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक आपका सी ऑप्शन सही है। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स pH वाटर pH मस्ट बी विद इन, तो अब भाई एसिडिक तो होना चाहिए, अम्लीय तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका 5 to 7 ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर सब क्रिटिकल फ्लो द फ्रॉड नंबर इज, तो देखिए ध्यान रखिए, जो फ्रॉड नंबर होता है, ये देखिए ध्यान रखिए, फ्रॉड नंबर जो होता है वो जो है कि एफ आर इक्वल टू होता है रूट में इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है। और फ्रॉड नंबर जब भी ओपन चैनल फ्लो हो रहा है तो हम उसमें फ्रॉड नंबर यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, पाइप में यूज़ नहीं करेंगे, पाइप में हम यूज़ करते हैं रिनॉल्ड्स नंबर, और जब ओपन चैनल फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉड्स नंबर ना, फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर जो होता है फ्रेंड्स ध्यान की, उसमें उसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 हो रहा है, ध्यान की सिंपल से कंसेप्ट है, उसको समझिएगा आप लोग, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है तो सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। इफ़ फ्रॉड वैल्यू हैज़ बीन लेस देन 1 देन the flow is subcritical flow. The flow is what? Subcritical flow. If fraud number is equals to 1, then critical flow. This is critical flow. If fraud number is greater than 1, this is supercritical flow. What is known as supercritical flow? If fraud value is greater than 1, then the flow is supercritical flow. आगे देखते हैं। The permissible bending stress in working stress method of design of column base is considered is equals to, यानी कि मैम जो कॉलम बेस का जब डिज़ाइन करते हैं वही परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि अगर परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल होगा वो कंप्रेशन या फिर टेंशन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है 0.6 FI, और यदि बेंडिंग है तो 0.67 FI, और यदि बियरिंग है तो 0.75 FI, देन करेक्ट आंसर इज 0.67 FI। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल लेस्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार सर नॉट बी लेस देन, यानी फ्रेंड्स जब वो सिंगल लेसिंग कॉलम की डिज़ाइन करते हैं तो जो उसका थिकनेस होता है वो 140 से कम नहीं होना चाहिए, और जब डबल करते तो हम 160 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द
डबल, ठीक है, 160। ओके फ्रेंड्स, ये सिंगल है तो 150 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल का सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये तो होगा नहीं, टेप्स की मेजरिंग रहेगा, इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। डंपी लेवल, इससे भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। कंपास से हम हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं, और थियोडोलाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल दोनों मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर शटर ऑफ डोर एंड विंडो इज कैलकुलेटेड। तो जब भी हम डोर और विंडो कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है कि वो आपका मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर डी। अगर कंक्रीटिंग होता है तो मीटर क्यूब में यूज करते हैं, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ो। द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद द सेंट्रल लाइन डायमेंशन। तो सेंट्रल लाइन डायमेंशन दिया है फ्रेंड, ये सेंट्रल लाइन डायमेंशन दिया है, सेंट्रल डायमेंशन। अब बोला थिकनेस ऑफ वॉल जो है वो क्या है, पॉइंट सुपर से 0.3 है, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए अगर ये सेंट्रल मेथड दिया है तो यहाँ पे यहाँ से सेंटर दिया हुआ, यहाँ सेंटर दिया हुआ, ये सेंटर दिया है, ये सेंटर दिया है, तो ये 14.7 है, ये भी 14.7 है। तो ये क्या है, अब 0.15 इधर बढ़ाएंगे, 0.15 इधर बढ़ाएंगे ना, यानी क्या हो जाएगा 15, दोनों में जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा आपका 2 to 5, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, प्लेंथ एरिया टोटल एरिया का सही है ना। द कंटूर लाइन कैन कंट्रोल लाइन और गलत है, स्टॉपिंग मिस्टेक है। द कंटूर लाइन कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन केस ऑफ। अपने आप कब जो है कि वो जो है कि क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस जब भी होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जब ओवरहैंग क्लिप्स होता है ना, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ ऐसे बन रहा है, ऐसे करके ऐसे ओवरहैंग ऐसे क्लिप्स को ना ऐसे, तो कंट्रोल लाइन जब ऐसे पास करती है तो अपन अब क्रॉस कर लेते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो क्रॉस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। द पर्पज ऑफ स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, reduce shear stress, take care of bearing stress, increase the moment carrying capacity of girder। तो हम पर्पज़ जब लगाते हैं इसका, और जब पर्पज़ ऑफ स्टिफनर्स क्या होता है, स्टिफनर्स का पर्पज़ ये होता है कि वो जो है कि बकलिंग जो हो वो ना हो वेब प्लेट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। A fluid which is incompressible and is having no viscosity, तो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, जिसकी जो है कि डेंसिटी कांस्टेंट हो, और हैविंग नो विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी भी 0 हो, ऐसा क्या होगा, ऐसा फ्लूइड की रियल फ्लूइड होगा, सॉरी आइडियल फ्लूइड, क्या होगा, आइडियल फ्लूइड, ठीक, रियल में सब कुछ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डिप्रिशिएशन। जब डिप्रिशिएशन हम माइनस कर देते हैं किसी भी मतलब वैल्यू से, प्रॉपर्टी जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू होता है जब हम आपका जो कोई प्रोडक्ट हो, कोई एसेट हो, फुल यूटिलाइज कर लें